जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा रानी ब्रज नसीटी गांव में पड़ा हुआ है। प्रातःकाल आज हम लोग
कृष्ण समय में पहले सारा ब्रज वन था। धीरे धीरे वन नष्ट होते गए, वनों के नाम भी लुप्त हो गए, वनों का स्वरूप भी नष्ट हो गया और हर गांव में वनों की जगह खेत बन गए। पहले ब्रज में श्रीमद् भागवत जी में स्वयं भगवान ने नंद बाबा को कहा, बाबा न पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम नित्यम वनोक सस्तात वन शैल निवासिना। जिस समय नंद बाबा देवराज इंद्र का पूजन करने के लिए जा रहे थे, तो ठाकुर जी ने नंद बाबा को कहा, बाबा हमारे पास जिन वनों ने हमें आश्रय दिया, जिन पर्वतों ने हमें आश्रय दिए, आप उनका पूजन करें। तो वहां ठाकुर जी ने नंद बाबा को अपने आप को वन शैल निवासना, वन और पर्वत का निवासी बताया। जिन वनों को, जिन पर्वतों को श्याम सुंदर ने अपना घर बनाया, आज ब्रज के वे सभी वन पर्वत धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। इस क्षेत्र में जितने भी गांव हैं, कृष्ण समय में इन सभी गांवों को वनों के नाम से जाना जाता था। जैसे कल जहां हम लोगों का पड़ाव था सुरीर गांव में, तो सुरीर गांव को कृष्ण समय में सुरभि वन कहा जाता था। उसके बाद हम लोग हिंडोल आए। हिंडोल का प्राचीन नाम, कृष्णकालीन नाम दोला वन था। उसी तरह से वहीं पास में एक बिजौरी गांव है, उसको मंगल वन कहा जाता था। छाहेरी गांव है, उसे आश्रय वन कहा जाता था। निवासी कहा नंद बाबा से। तो ये जो क्षेत्र है जहां आज हम लोग बैठे हुए हैं, इस क्षेत्र को आश्रित वन कहते हैं, क्योंकि यहां इस क्षेत्र में ब्रजवासियों की श्री कृष्ण से आश्रय
आश्रय के ऊपर चर्चा हुई थी। ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण का जैसा अनन्य आश्रय लिया, उस अनन्य आश्रय की प्रशंसा स्वयं ब्रह्मा जी ने दशम स्कंद के 14वें अध्याय में जो ब्रह्म स्तुति है, ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की स्तुति की है। उस स्तुति में ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों के अनन्य आश्रय की बड़ी प्रशंसा की। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को कहा, हे गोविंद, हुआ था ब्रजवासियों के ऊपर बड़ा भारी संकट आया। जिस समय ठाकुर जी के कहने पर नंद बाबा ने इंद्र की पूजा को बंद कर ब्रजवासी तो क्या, ग्वाल तो क्या, ब्रज के गाय बछड़े भी नहीं बचने चाहिए। उस समय ब्रजवासियों के ऊपर बड़ा भारी संकट आया। मर्त्यम उपाश्रित्य ये चक्रुर देव हेलन। इंद्र ने बड़े क्रोधित होकर कहा कि ये ब्रजवासी, इनका गोधन इतना बढ़ गया है कि गोधन के कारण तद्दम अज्ञम पंडित माननम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। इंद्र ने वह कहा कि ये कृष्ण वाचाल है, बहुत बोलना सीख गया है, बालिश है, इसको ज्ञान नहीं है, बड़ा बक्की है। उनचास मर्द गणों को प्रलयकालीन हवा को लेकर मैं स्वयं ब्रज को नष्ट करने के लिए आ रहा हूं। जाओ, ब्रज को नष्ट करने के लिए चले जाओ। ऐशाम श्रियाविलिप्ता नाम कृष्णे नाधुना इतात्मनाम धुनत श्री मदस्तंभम पशु नयत संशय। इन ब्रजवासियों को धुन दो, इनको
उस समय ब्रजवासियों ने अपने छोटे छोटे जो बालक थे उनको गोद में उठाया। सिरह सतांश कायेन प्रच्छाद्य सारथिलता, उन बालकों को अपनी गोद में छिपाकर अपने सिर पर अनेकानेक वस्तुओं को रखकर अपने बचाव के लिए वहां से भागे और भागकर इधर उधर नहीं गए, एकमात्र श्री कृष्ण का आश्रय लिया, कृष्ण शरण में गए। ये था उनका अनन्य आश्रय, ये था उनका सच्चा आश्रय। और वहां जब ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को कहा कि हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण महा भले ही आप हमारी रक्षा करें या ना करें, हम आपके अलावा किसी दूसरे को वरण नहीं कर सकते। ये उनका आश्रय था। ब्रजवासियों ने एकमात्र श्री कृष्ण का आश्रय लिया, तो उस आश्रय का परिणाम ब्रजवासियों की रक्षा के लिए ही भगवान ने 7 दिन 7 रात तक गिरिराज पर्वत को धारण किए रखा। ये जो आश्रय की चर्चा थी वो यही इस क्षेत्र में हुई थी। उस समय के ब्रजवासी केवल कृष्ण आश्रय लेते थे और आज के ब्रजवासी कृष्ण आश्रय न लेकर अन्य आश्रय लेते हैं। किसी गांव में 10,000 आदमी है तो उसमें से केवल 10 लोग ही प्रभात फेरी में जाते हैं। इससे पता लगता है कि उन लोगों ने कृष्णाश्रय नहीं ले रखा। हर वर्ष यात्रा निकलती है, हर वर्ष कहा जाता है, तो भी कोई प्रभात फेरी में जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि जो पुराने ब्रजवासी क्योंकि उन्होंने एकमात्र कृष्णाश्रय ले रखा था। अनन्य आश्रय था रसखान जी का। रसखान जी ने कृष्ण आश्रय लेने के लिए अपार वैभव को, राज वैभव को भी छोड़ दिया। एक आश्रय ग्वालिया का जन्म दे दे, जिससे मैं गायों को चराता फिरूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरे, चरो नित नंद की गायन मझारा। जो खग हो तो कहा बस मेरे, बसो नित कालिंदी कूल बिदारा। यदि पक्षी भी बनाता है तो ब्रज में यमुना के किनारे किसी वृक्ष का पक्षी बना दिया। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो कर छत्र पुरंदर कारण। पत्थर भी बनाता है,
जो ब्रजवासी श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी को जानते ही नहीं थे, ना मथुरा नाथ को जानते, ना द्वारिका नाथ को जानते। नागरीदास जी ने इस बात को अपने पद में लिखा है।
नागरदास जी ने अपने पद में लिखा, गोप रूप वृंदावन चारी ब्रजजन पूरन काम, बिर मुरली वनमाल चंद्रिका नहीं पहचानत नाम। कि हम मथुरा और द्वारिका के नाथ को नहीं जानते, हम तो केवल उस ब्रज के उस नाथ को जानते हैं जिसके हाथ में वंशी है, सिर पर मयूर पुच्छ है। गोप रूप वृंदावनचारी, गोप रूप है वृंदावन में गौचारण करने वाला ब्रजजन पूरन काम, और ब्रजवासियों की इच्छा को पूर्ण करने में भी यही समर्थ है। द्वारिका और मथुरा के नाथ ब्रजवासियों की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। हम ना तो द्वारिका जानते हैं ना मथुरा जानते हैं, ने ब्रज को नहीं छोड़ा। श्री ठाकुर जी चले गए किंतु ब्रजवासी ब्रज छोड़कर नहीं गए, क्योंकि उनका एकमात्र आश्रय था। ब्रजवासियों के इसी आश्रय को देखकर ब्रह्मा जी स्वयं विस्मित थे। ब्रह्मा जी ने जब प्रभु की स्तुति की, जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ, ग्वाल वालों को चुराया, वनों को चुराया, तो फलम त्वद परम पुत्राप्यनुमह्यते। इन ब्रजवासियों ने जैसा प्रेम आपसे किया है, आपका ही एकमात्र आश्रय स्वीकार किया, लोक वेद धर्म सबको आपके पीछे छोड़ दिया, तो आप इनके इस प्रेम के बदले में इनको क्या दे सकते हैं? भोजन परोसने वाले धीरे धीरे बात करिए और यात्री भी धीरे धीरे बोले, सत्संग हो रहा है सुनते जाइए, प्रसाद पाओ आराम से, बोलो मत ज्यादा। वही रूप यदि आप इन प्रेमी ब्रजवासियों को देते हैं तो इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप ब्रजवासियों को इनके प्रेम के बदले कुछ भी नहीं दे सकते हैं। सद्वेषादेव पूतनापि सफला त्वामेव देवा पिता यद धामार्थ सुरत प्रियात्म कन्या प्राणाशयास्त्वकृते। इन ब्रजवासियों ने अपनी आठों चीजों को आपको सौंप दिया। इन ब्रजवासियों के पास केवल 8 ही चीजें हैं और उन सबको इन्होंने आपके लिए सौंप डाला। वे 8 चीजें कौन कौन सी है? यद धामार्थ, धाम माने इनके पास जो रहने के लिए घर है, मकान है, वो सब आपके लिए है। अर्थ, ब्रजवासियों के पास
आपसे ही है। प्रियता, प्यारापन जिसे कहते हैं, इनकी संसार में आपको छोड़कर अन्यत्र प्रियता भी नहीं है। इनके प्राण भी अपने नहीं है, इनके प्राण भी आपके लिए हैं, इनका शरीर भी अपने लिए नहीं है, वो भी आपके लिए है, इनका अंतःकरण भी अपने लिए नहीं है, वो भी आपके लिए। ये आठों चीजें जिन ब्रजवासियों ने आपको दे डाली, उन ब्रजवासियों के इस समर्पण के, इस प्रेम के बदले यदि आप उनको अपना स्वरूप देते हैं, अपना रूप देते हैं, तो इसमें आपका न्याय नहीं। क्योंकि जो रूप आपने राक्षसी को दे डाला, जो पूतना आपको जहर पिलाकर मारने के लिए आई थी, वो रूप तो आपने उस राक्षसी को भी दे दिया था। वही रूप यदि आप इन ब्रजवासियों को देते हैं, तो ये कहां का न्याय है? तो ब्रजवासी जिनका सब कुछ श्री कृष्ण थे, जिनका सब कुछ श्री कृष्ण के लिए टेढ़ी गांव के बारे में ब्रज की प्राचीन पुस्तकों में मिलता है कि जहां टेढ़ी गांव है, उस जगह पहले कृष्ण समय में करी के बड़े भारी वन थे, जिनका वर्णन रसखान जी ने भी अपने शब्दों में लिखा। या लकटी और कामरिया पे राज तिहुपुर को तजी डाला। रसखान जी ने अपने शब्दों में बताया, उनके शब्दों से पता लगता है कि ब्रज प्रेम किसको कहते हैं। यहाँ की लकट और कारी कामर के ऊपर सारी त्रिलोकी का वैभव जिन्होंने न्योछावर कर दिया। आठों सिद्धि नवों निधि को सुख नंद की गाय चराए विसार। यहाँ यदि गौचारण करने के लिए मिल जाए, यहाँ यदि गाय चराने के लिए मिल जाए, तो उसके पीछे आठों सिद्धि नौ निधियों को हम जलाकर फूंक दें। पहले ब्रजवासियों का कितना प्रेम था। जिन चरणों को हम बड़े भय के साथ अपने वक्षस्थल पर रखती हैं कि हमारे कहीं कठोर वक्षस्थल आपके कोमल चरणों को पीड़ा ना पहुंचा दे, कोई कष्ट ना पहुंचा दे। और आप उन्हीं कोमल कोमल चरणों से जब गायों के पीछे नंगे पैर घूमते हैं, तो ये देखकर हमारे मन को बड़ी भारी व्यथा होती है। ब्रजवासियों का गायों में ऐसा प्रेम था, तो ठाकुर जी ने एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को कहा भी कि कन्हैया, जब तू गौचारण के लिए जाता है तो पनैया पहन जाया कर। तो ठाकुर जी यशोदा मैया से बोले, मैया मेरे आगे मेरी माताएं नंगे पैर चले और मैं उनके पीछे पनैया पहनकर चलूं, ये तो उचित नहीं है। तो यशोदा मैया ने पूछा, और कौन सी तेरी माताएं हैं? तो ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, मैया जन्म देने वाली माँ तो कुछ समय तक ही दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता तो जीवन भर दूध देती है। तो सबसे बड़ी माँ तो मेरी यही है। यदि तुम मुझे पनैया पहनाना चाहती है तो पहले गौ माता को पनैया पहना, तब फिर मैं पनैया पहनकर चलूंगी। जिन गायों की सेवा, जिनका पालन करने के कारण ठाकुर का नाम गोपाल पड़ा। यहाँ के ब्रजवासी इतने गौ भक्त थे, आज वे ही ब्रजवासी अपने ही हाथों गायों को कसाईयों को बेच देते हैं। लेकिन यहाँ के हर एक जीव की महिमा को रसखान जी ने समझा, जिनके लिए कहा कि आठों सिद्धि नवों निधि को नंद की गाय चार विसारी। रसखान कबे इन ननन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग नेहा। कोटि कहूं कल घात के धाम करील की कुंजन ऊपर वार। तो ये टेटी गांव की लीला, वहां टेटी गांव जो आज है, वहां कृष्ण समय में बड़ा भारी करील का बहुत सघन वन था।
दास जी ने भी अपने पद में इस गांव की लीला को लिखा। कुंभन दास जी अष्टछाप महाकवियों में आते हैं। एक बार इनके पास राजा मानसिंह इनका दर्शन करने पहुंचा था। राजा मानसिंह जब कुंभन दास जी के पास दर्शन करने के लिए गया तो उसने बहुत सा वैभव देने की इच्छा की, लेकिन कुंभन दास जी ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया, क्योंकि भक्तों का किसी भी द्रव्य पैसे झूले से कोई मतलब नहीं होता। कुंभन दास जी ने कहा कि तू मुझे क्या देगा, मुझे तो ब्रज की सबसे बड़ी मेवा मिली हुई है। उन्होंने टेटी को ब्रज की मेवा बताया। और जिस समय कुंभन दास जी बेजर की रोटी, बाजरे की रोटी और टेटी भोग में लगाते थे तो स्वयं श्रीनाथ जी साक्षात रूप से आते और 56 भोग छोड़कर कुंभन दास जी के बेजर की रोटी और टेटी के साग को बड़े प्रेम से खाया करते थे। तो ये टेटी गांव की लीला है जिसको कुंभन दास जी ने अपने पद में लिखा। बड़ो मेवा एक ब्रज में टेटी, 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 बड़ो मेवा एक ब्रज में काबुल में मेवा करी ब्रज में टेटी खाए, कहूँ कहूँ गोपाल की धूल से ली जाए। तो ठाकुर जी को भी यहाँ की ब्रज की टेटी बहुत प्रिय है, इसलिए कुंभन दास जी ने टेटी को मेवी की उपमा दी। बड़ो मेवा एक ब्रज में टेटी, बड़ो मेवा एक ब्रज में टेटी, बड़ो मेवा एक ब्रज में टेटी, बड़ो मेवा एक ब्रज में टेटी। गला जग बीन लागी, भरी डला जग बीन लागी, गला जग बीन लागी। बड़े गोप की बेटी
ब्रज में देखी इन करीब के वनों का वर्णन, क्योंकि यहाँ के वन साधारण नहीं हैं। रसिकन पारिजात यह दीखत विमुखन ढाक तलूक धनी धनी वृंदावन के रूप, व्यास जी ने अपने पद में लिखा कि यदि किसी के पास भाव दृष्टि होगी तो निश्चित ही यहाँ के जो वन है, यहाँ के जो वृक्ष हैं, यहाँ की लताएं हैं, वो स्वर्ग के पारिजात से भी कहीं अधिक हैं। किंतु विमुखन ढाक पे लोग, जिनके अंदर ये भाव दृष्टि नहीं है, जो विमुख लोग हैं, उनको ये पेड़ साधारण रूप में दिखाई देते हैं। हिंडोल गांव हम लोग आए, जिसका शास्त्रीय नाम दोला वन है। उस गांव की लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में भी आता है। पच्चिच दर्द प्लावे विविधई रूप हास कहे कदाचित स्पंदो लिखया कर हिचन नृप चेष्टाया। स्पंदो लिखया माने यहाँ ब्रज में राधा माधव ने जगह जगह झूला झूला है। हिंडोल माने झूला झूलना, किंतु अब ब्रज में श्री जी ठाकुर जी तो झूला झूलते नहीं दिखाई देते, लेकिन माया का झूलना जरूर चारों ओर दिखाई दे रहा है। चारों ओर माया का ही एकमात्र नृत्य हो रहा है। पहले जो ब्रजवासी थे वो ब्रजवासी अब नहीं रहे। ब्रजवासियों के, उन प्राचीन ब्रजवासियों के न रहने के कारण ही ब्रज की धरोहर भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। जहाँ चारों ओर वन ही वन थे, वहाँ चारों ओर आज खेत बन गए। वनों का नाम निशान भी नहीं है। लेकिन जिस समय यहाँ वन थे तो यहाँ के वृक्षों के ऊपर राधा माधव झूला झूला करते थे, जिसको अपनी अपनी वाणी में रसिक महापुरुषों ने लिखा है। झूला झूले राधा प्यारी चुनरिया भर पैर पैर चुनरिया पैर 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 झूले राधा प्यारी चुनरिया पैर पैर चुनरिया पैर पैर चुनरिया पैर 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 चुनरिया पैर पैर पैर
चुनरिया कर 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 चुनरिया कर कर चुनरिया सूरज करी दे जंती माला सूरज करी दे जंती माला सूरज करी दे जंती माला जावत है श्री नंदलाला जावत है श्री नंदलाला चित्रों पर भोरी गाला चित्रों पर भोरी गाला माला चुनरिया 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 डोलावन जिसे भंडोल कहा जाता है, वहाँ ठाकुर जी श्री जी की झूलन लीला हुई, जिसके कारण उसका नाम डोलावन था। डोलावन का अपभ्रंश हुआ और हिंडोल नाम पड़ा। उसके बाद हम लोग मसीटी आए, जहाँ आज हम लोगों का पड़ाव है। मसीटी में जो लीला हुई, ये सारा क्षेत्र एक ही लीला से संबंधित है। यहाँ ब्रजगोपियों ने श्री कृष्ण से रास पंचाध्यायी में जो आता है, जब कृष्ण की वंशी सुनकर ब्रजगोपियां गई, तो वहां ठाकुर जी ने ब्रज गोपियों को वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन ब्रज गोपियां अपने घरों को नहीं गई। वहां गोपियों ने कहा, नैवं विभोरति भगवान गदितुम निशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्य जास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण हम तुम्हारे शरण में आने के लिए संत्यज्य सर्व विषयां, सब विषयों को छोड़कर तुम्हारी शरण में आए हैं। जिस प्रकार से मुमुक्षु लोग भगवान का भजन करते हैं, हम भी वैसे ही तुम्हारा भजन कर रहे हैं, किंतु जब भक्त भगवान का भजन करता है तो भगवान भी भक्त का भजन करते हैं। यदि तुम्हें हमारे प्रेम में जरा भी संशय है तो तुम हमारे हृदय में घुसकर हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके देखो। हमारे मन में विषयों की, भोगों की लेश मात्र भी कोई आशा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। इसलिए तुम हमें स्वीकार करो। ब्रज गोपियों ने कृष्ण प्राप्ति के लिए जो अपनी समस्त पारिवारिक आसक्तियों का नाश किया, कृष्ण प्रेम की शुरुआत ही सांसारिक आसक्तियों के नष्ट होने पर होती है। तुम सांसारिक संबंध, सांसारिक आसक्तियों को नष्ट करने की चर्चा गोपियों ने यही श्री कृष्ण से की थी, जिससे इसका नाम नसीटी हुआ। ब्रज गोपियों ने जब श्री कृष्ण से सर्व त्याग करके प्रेम किया, तो उनके उस प्रेम का लोहा श्री कृष्ण ने माना। भगवान ने स्वयं कहा, न पारे है निर्वद्य संयोजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधाय शापी वह या मां भजन दुर्जर गेल श्रृंखला संवृष्ट तद्वह प्रतियातु साधु। कि हे गोपियों, तुमने मेरे पीछे जो लोक वेद की मर्यादा को छोड़ा, आसक्ति की उन कठिन श्रृंखलाओं को तोड़ा जिन्हें बड़े बड़े योगी और यति भी नहीं तोड़ पाते हैं। मैं तुम्हारे इस निश्चल निर्दोष प्रेम का ऋणी हूं, और इस प्रेम का बदला यदि मैं अमर शरीर पाकर और अनंत काल तक तुम्हारी सेवा करके चुकाना चाहूं, तो भी मैं अपने आप को उन्नत नहीं समझूंगा। गोपियों ने जब कृष्ण प्राप्ति के लिए गोपियां चली हैं, तो उन्होंने सबसे पहले इन आसक्तियों को छोड़ा, इन संबंधों को छोड़ा, क्योंकि जब तक
संसार में कहीं भी आसक्ति है, संबंध है, निश्चित है कि तब तक प्रभु प्रेम की शुरुआत भी नहीं हो सकती है। भरत जी ने कहा, जय सो संपत्ति सदन सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पद करे ना सहज सहाय। कि ऐसी सुख समृद्धि में, ऐसे माता पिता में आग लग जाए जो कि भगवान की ओर उन्मुख होने में जीव को सहायता नहीं देते हैं। एकमात्र आश्रय श्री कृष्ण का होना चाहिए, एकमात्र संबंध श्री कृष्ण से होना चाहिए। आसक्ति भी एकमात्र हो तो श्री कृष्ण में हो। जैसे हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा, भजू तो गोपाल एक, सेऊ तो गोपाल एक, मेरो मन लाग्यो सब भांति गोपबाल सुन। मेरे देव देवी गुरु मात पिता बंधु इष्ट मित्र अरु अरि नाते सब गोपबाल सुन। हरिश्चंद्र और सोना कछु संबंध, मेरो आसरो सदैव एक लोचन विशाल को। मांगू तो गोपाल सो, न मांगू तो गोपाल सो, रीझू तो गोपाल सो, खींचू तो गोपाल सो। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम इच्छा तक तुलसीदास। इसी को मीरा जी ने भी कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आप न कोई। जब तक ऐसा भाव नहीं आएगा, ऐसा आश्रय नहीं आएगा, निश्चित है कि तब तक कृष्ण प्राप्ति होना असंभव है। प्रणय गीत में गोपियों ने यहाँ तक कह दिया, कुर्वन्ति हित्वै रतिम कुशलाः स्व आत्मन नित्य प्रिय पति सुतादिभिरार्ति दहितम्। कि हे नाथ, जो कुशल स्त्रियां होती हैं वो केवल आपसे ही प्रेम करती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि संसार के जितने भी संबंध हैं वो आर्तिदायी हैं, वो कष्ट देने वाले हैं। संसार में यदि सुख चाहते हैं तो संबंध केवल श्री कृष्ण से ही जोड़ना चाहिए। ब्रज गोपियों ने कृष्ण प्राप्ति के लिए अपने सभी संबंधों को नष्ट कर दिया था, लोक वेद की मर्यादा को भी नष्ट कर दिया था। आश्रय की चर्चा में अनेकों पद मिलते हैं। गोपियां कहती हैं, नंद लाल सो मेरो मन मान्यो, कहा करेगो कोई री। हो तो चरण कमल लिपटानी, होनी होए सो होई री। गृहपति मात पिता मोई त्रासत, हसत बटाऊ लोग री। अब तो यह ऐसी बनी आई, विधना रचे संयोग री। जब तक संसार में कहीं भी लेश मात्र भी आ सकती है, लेश मात्र भी अपना संबंध हम लोग समझते हैं, निश्चित है कि वहां आश्रय सिद्ध नहीं हो सकता। तो ब्रज गोपियों ने अपने इन सभी सांसारिक संबंधों को, सांसारिक आसक्तियों को नष्ट करके तब कृष्ण प्रेम की शुरुआत की थी। तो संसार से संबंध नष्ट करने के कारण, पारिवारिक संबंधों को, पारिवारिक आसक्तियों को नष्ट करने के कारण ही यहाँ इस क्षेत्र का नाम नसीटी पड़ा, जहाँ आज हम लोगों का पड़ा हुआ। तो संक्षेप में जहाँ जहाँ आज हम लोग गए वहाँ की लीला आप लोगों ने सुनी। गोविंद राधे राधे, गोविंद गोविंद राधे, गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे
बंद कर रहे हो तो मुझे दे दो।